अगर आप कनाडा या यूएस में रहते हैं और अपने यंग मुस्लिम्स बच्चों के मैरिजेस के लिए परेशान हैं, एज 18 टू 35 मैक्सिमम 40, अगर आप चाहें तो फी सबिलिल्लाह एक कम्युनिटी बनाई गई है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और ईमेल एड्रेस वहाँ पे मौजूद है। अगर आप चाहें तो अपने बच्चों की प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे पता चला है कुछ फैमिलीज़ के रिश्ते हो चुके हैं और जो मुझे पता चला है तो अल्लाह ताला सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे। प्रोफेशनल ओनली कनाडा एंड यूएस। आज हम लोग जी बात करेंगे, एक बिग इमिग्रेशन की अपडेट आई है कनाडा से। कैनेडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है, कनाडा गवर्नमेंट एक नया पैथवे लेके आ रही है जिसमें तकरीबन 33,000 जो टेम्पररी फॉरेनर्स वर्कर हैं उनको पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं पीआर कार्ड मिलने के। बट हियर इज अ सरप्राइजिंग पाथ। इसमें कुछ चीजें हैं। द प्रोग्राम ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, पर कहाँ अप्लाई करना है इसकी फर्दर डिटेल्स नहीं है। तो आज की वीडियो में कोशिश करूंगा कि कुछ चीजें आपके साथ कुछ चीजें आपको सजेस्ट कर सकूं। तो प्लीज इस वीडियो को वॉच करें। अगर आप कनाडा के अंदर हैं, टेम्पररी रेजिडेंट हैं या आना चाह रहे हैं कनाडा, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो प्लीज इसको वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद ऑलमोस्ट 18 इयर्स इन बिजनेस। आपके जहन में कोई भी सवाल है, घर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूं, या अगर आप डाउन साइज करना चाह रहे हैं और अफोर्ड नहीं कर पा रहे, राइट, देयर इज नो हार्म टू डाउन साइज। अगर आप मैनेज नहीं कर सकते, कमर्शियल में कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, पिज्जा स्टोर्स भी हैं अपने पास, डिजर्ट्स कैफेज भी हैं अपने पास, बबल टी के स्टोर्स भी हैं, एक बड़ी लिस्ट है। तो कोई भी कंसर्न क्वेश्चन है, गिव मी अ कॉल। मैं आपको प्रॉपर एजुकेट एंड गाइड करूंगा विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, ला इमिग्रेशन लॉयर हूँ। मैं आपको सिर्फ ये जो इन्फॉर्मेशन है गूगल से रिसर्च करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद ही कर लीजिए। बहुत ही जरूरी है ये डिस्क्लेमर। ये प्रोग्राम जी अनाउंस हो चुका है, पर किसी को इस प्रोग्राम के बारे में ज्यादा डिटेल्स के बारे में नहीं पता। अभी कोई इसकी एलिजिबिलिटी की डिटेल्स नहीं आई है, ऑफिशियल प्रोसेस नहीं है, ठीक है, ये चीजें रिलीज नहीं हुई हैं। काफी सारे लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि भाई 33,000 लोगों को पीआर कार्ड मिल जाएगा, तो आप हरी अप करें, ये करें, वो करें। तो अभी इसकी डिटेल्स इतनी ज्यादा लॉन्च नहीं हुई है। ये क्या चीज है, व्हाट दिस न्यू, ये क्या न्यू टेम्पररी रेजिडेंट टू परमानेंट रेजिडेंट का प्रोग्राम है, कनाडा ये क्यों लॉन्च कर रहा है, कौन इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए, आपको किन चीजों का एहतियात करनी चाहिए। इफ यू आर अ टेम्पररी वर्कर, अगर आप टेम्पररी वर्कर हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, प्लानिंग इमिग्रेशन के लिए प्लान कर रहे हैं कनाडा आने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकती है। तो क्या एक्चुअली होने जा रहा है, रिसेंटली कनाडा इमिग्रेशन मिनिस्टर जो लीना है, उन्होंने कंफर्म किया है कि कनाडा इज प्लानिंग अ न्यू टेम्पररी रेजिडेंट टू परमानेंट रेजिडेंट पाथवे। उन्होंने कंफर्म किया है कि कनाडा वेरी सून एक नया प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है जिसके मुताबिक 33,000 लोगों को उन्होंने परमानेंट करना है, टेम्पररी से परमानेंट की तरफ मूव करना है। दिस प्रोग्राम विल अलाउ टेम्पररी फॉरेनर्स वर्कर्स ऑलरेडी वर्किंग इन कनाडा, जो लोग कनाडा के अंदर हैं वो परमानेंट रेजिडेंट्स हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट प्लान्स, जो गवर्नमेंट के प्लान है, अराउंड 33,000 वर्कर्स may receive permanent residency PR through this pathway between 26 and 27। तो ये साल और अगले साल में somewhere 33,000 लोगों को इन्होंने परमानेंट रेजिडेंट करना है, जो कि एक अच्छी न्यूज है। बट राइट नाउ इसकी जो एलिजिबिलिटी के रूल्स हैं वो रिलीज नहीं हुए हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस कोई इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं हुई है, प्रोग्राम डिटेल स्टिल कमिंग। तो अभी वो कमिंग सून के उस पर चल रही हैं, ये डिटेल्स मिसिंग है। The government has said that more details will likely be announced around April 2026। तो ज्यादातर जो डिटेल इसकी आनी है वो अगला महीना जो अप्रैल का है उसमें एक्सपेक्टेड है। तो आप लोग मेक श्योर करें कि इमिग्रेशन की न्यूज को प्रॉपर फॉलो करें, ठीक है। इफ समवन टेल यू गिव मी मनी एंड आई विल अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, अच्छा, अब यहाँ पे जो फेक कंसल्टेंट्स हैं उनके बाजार भी गर्म होंगे। अब वो आपको ये बोलेंगे कि आप हमें पैसे दें, हमें पता है कि क्या हो रहा है,
वो सब झूठ बोल रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया कि क्या ओवरऑल रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो प्लीज ये फेक एजेंट्स कंसल्टेंट से दूर रहें। This is not true right now because application has not officially opened. एप्लीकेशन अभी इसकी खुली नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए। कनाडा इस प्रोग्राम को क्यों लॉन्च कर रहा है? नाउ दिस इज अ बिग क्वेश्चन। Why does Canada suddenly want to give PR to temporary worker? कनाडा ने एकदम अपनी इमिग्रेशन को इतना स्लो किया हुआ था, एकदम उन्होंने कहा कि 33,000 जो टेम्पररी फॉरेनर्स वर्कर हैं उनको पीआर की तरफ मूव करते हैं। उसका जो है आंसर बहुत ही सिंपल है। कनाडा करंटली हैज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टेम्पररी रेजिडेंट। इस वक्त काफी सारे लोग जो हैं वो टेम्पररी रेजिडेंट कनाडा के अंदर हैं, वो काफी कंसर्न है अपने फ्यूचर को लेके। दीज इंक्लूड्स, उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, टेम्पररी फॉरेनर वर्कर्स हैं, PGWP पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होल्डर्स हैं, ओपन वर्क परमिट होल्डर्स हैं। ठीक है, मिलियंस, काफी सारे लोग कनाडा के अंदर इस वक्त टेम्पररी स्टेटस पे हैं। At the same time, the government क्या चाह रही है? Control the immigration system and reduce temporary resident. गवर्नमेंट चाह रही है कि इमिग्रेशन को कंट्रोल किया जाए, कैसे इन टेम्पररी रेजिडेंट्स को पीआर कार्ड किया जाए। हर आदमी अभी भी क्वालिफाइड नहीं होगा, हर आदमी अभी भी एलिजिबल नहीं होगा, हर आदमी को अभी भी पीआर कार्ड नहीं मिलेगा, हर आदमी क्वालिफाइड नहीं होगा। तो डेफिनेटली टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, जो भी रूल्स है। कनाडा प्लान इज टू रिड्यूस, कनाडा क्या कर रहा है? अपने प्लान को रिड्यूस कर रहा है टेम्पररी रेजिडेंट्स टू लेस देन 5% ऑफ द पॉपुलेशन बाय 2027। तो 2027 तक उन्होंने अपनी 5% की जो पॉपुलेशन है टेम्पररी फॉरेनर्स वर्कर की, उसको रिड्यूस करना है। सो इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग न्यू वर्कर फ्रॉम आउटसाइड, तो इनका मेन गोल क्या है कि बाहर से नए लोग लाने से बेहतर है जो लोग कनाडा के अंदर हैं उनको पीआर कार्ड दिया जाए। Canada wants to give PR to people who are already working and paying taxes inside the country. Canada क्या चाह रहा है कि जो लोग ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं उनको फर्स्ट चॉइस दी जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको जो है ना यहाँ पीआर किया जाए। अनदर मेजर प्रॉब्लम इसमें क्या है? वर्क परमिट एक्सपायरिंग। तो काफी सारे लोगों के वर्क परमिट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं, कुछ के एक्सपायर होने वाले हैं। Another big issue, अभी इस वक्त जो कनाडा बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो काफी सारे लोगों के वर्क परमिट्स एक्सपायर हो चुके हैं। If thousands of workers permits are expiring in the next, इसमें क्या है कि कपल ऑफ ईयर्स में काफी सारे लोगों के वर्क परमिट्स एक्सपायर हो रहे हैं 26 में, 27 में। इफ नथिंग इज डन, अगर कनाडा कुछ सीरियस एक्शन नहीं लेगी, काफी सारे लोगों को कनाडा छोड़ के जाना पड़ेगा। बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो अपने एम्प्लॉयर को लॉस करेंगे, एकदम लेबर शॉर्टेज पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा है अगर उनको निकालेंगे तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो दिस टीआर टू पीआर, तो ये टेम्पररी रेजिडेंट टू परमानेंट रेजिडेंट का जो प्रोग्राम है इसको कंट्रोल सोल्यूशन, इस अ कंट्रोल सोल्यूशन, एक कंट्रोल सोल्यूशन के तहत इसको गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। कनाडा विल सेलेक्ट सर्टेन वर्कर्स एंड अलाउ देम टू स्टे परमानेंटली। अच्छा, इसमें कनाडा क्या करेगा? हर आदमी को सेलेक्ट नहीं करेगा, सर्टेन वर्कर्स, कुछ इसमें फील्ड्स होंगी जिसके लोगों को उन्होंने सेलेक्ट करना है। नॉट एवरीबडी, विच वर्कर्स मे बी एलिजिबल, इसमें कौन एलिजिबल होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी सारे लोग कंसर्न है। नाउ मेनी पीपल आस्क कि कौन इसमें क्वालिफाइड होगा। आंसर इसका क्या है? द गवर्नमेंट हैज नॉट अनाउंस्ड द ऑफिशियल क्राइटेरिया येट। इसमें गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऑफिशियल रिक्वायरमेंट अनाउंस नहीं है कि कौन इसमें एलिजिबल होगा। बट बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स एंड इमिग्रेशन एक्सपर्ट, जो इमिग्रेशन के एक्सपर्ट्स हैं और जो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स हैं, द प्रोग्राम विल लाइकली, किन लोगों को दिया जाएगा? जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, जो कि एनालिस्ट हैं जो बात कर रहे हैं, फोकस ऑन वर्कर्स एंड डिमांड सेक्टर, जिन सेक्टर्स की डिमांड है उनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर वर्कर्स, हेल्थ केयर की कनाडा को बहुत शॉर्टेज है, उसकी पॉसिबिलिटी होगी। स्किल ट्रेड्स, अनदर बिग वन, स्किल्स की बहुत डिमांड है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फूड प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और हॉस्पिटैलिटी वर्कर्स, इनकी जो है जो डिमांड इस वक्त ज्यादा, एज पर दी एक्सपर्ट्स इनके चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फर्म रूल नहीं है। Canada has labor shortages in these industries.
इसमें कनाडा सबसे ज्यादा जो है ना प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सो वर्कर इन दीज सेक्टर्स मे हैव स्ट्रॉन्गर चांसेस। तो जो वर्कर्स ऑलरेडी टेम्पररी इन सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं उनके चांसेस ज्यादा हैं। अब यहां बात कर लेते हैं रूरल एरियाज में गेट फर्स्ट चॉइस। रूरल एरियाज है जो कि शहर से रिमोट एरियाज होते हैं, बाहर होते हैं, रूरल एरियाज में गेट द फर्स्ट चॉइस, उनको पहले चॉइस हो सकता है मिले। अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, कनाडा कोशिश ये करेगा कि जो वर्कर्स जो कि स्मॉल टाउन्स में काम कर रहे हैं या रूरल कम्युनिटीज में काम कर रहे हैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे टीआर टू पीआर पे मूव किया जाए उन पर्टिकुलर कैटेगरीज में। वाई? बिकॉज मोस्ट इमिग्रेंट्स मूव टू बिग सिटीज। ज्यादातर इमिग्रेंट्स जो है वो बड़े सिटीज में रहते हैं, टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल। तो जो छोटी सिटीज हैं उसमें इनके पास जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उसमें काफी शॉर्टेज है। बट मैनी स्मॉलर कम्युनिटीज आर लूजिंग पॉपुलेशन। काफी सारे जो स्मॉल कम्युनिटीज हैं वो पॉपुलेशन को लूज कर रही हैं। सो द गवर्नमेंट वांट इमिग्रेशन टू हेल्प ग्रो रूरल एरिया एज वेल। गवर्नमेंट की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि जो दूर के रिमोट एरियाज हैं उसको पहले ग्रो किया जाए। ठीक है, अब यहां पे बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल आपको देता हूं। 2021 टीआर टू पीआर प्रोग्राम, जो 2021 का टेम्पररी रेजिडेंट टू परमानेंट रेजिडेंट का प्रोग्राम था, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कैनेडा डिड समथिंग लाइक दिस। कनाडा जो अभी 33,000 लोगों को लेके पीआर करना चाह रहा है, ये पहली दफा नहीं कर रहा है, ये पहले भी कर चुके हैं। 2021 कनाडा लॉन्च अ सिमिलर प्रोग्राम। यहां पे 2021 में इन्होंने ऐसा ही एक सिमिलर प्रोग्राम लॉन्च किया था। दैट प्रोग्राम अलाउड अराउंड, उस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 90,000 लोगों को टीआर टू पीआर किया गया था। बट समथिंग इंटरेस्टिंग हैपन, सम स्ट्रीम्स फिल्ड विद इन अ सिंगल डे। उसमें क्या हुआ था कि कुछ ऐसी फील्ड थी जो कि एक दिन के अंदर फिल्ड हो गई थी। यस, जस्ट वन डे में वो सारी फिल हो गई थी। सो इफ दिस न्यू प्रोग्राम्स ओपन विद ओनली 33,000 स्पॉट्स, कंपटीशन विल लाइकली बी वेरी स्ट्रांग। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो लोग टेम्पररी रेजिडेंट पे कनाडा के अंदर हैं, आपने बहुत ही ध्यान से अपनी चीजों को रेडी रखना है। जैसे ही कोई न्यूज आती है, जैसी कोई अपडेट आती है, तो आपने राइट अवे एक्शन लेना है, डिले नहीं करना। क्यों? कि जब 90,000 इन्होंने 2021 में किए थे तो विद इन अ डेज वो फिल हो गए थे। तो अगर आप डिले करेंगे तो यू विल मिस द बोट। आपने राइट अवे एक्शन लेना है। अब हम आगे आगे चलते हैं। व्हाट अबाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसमें वो होंगे? मैनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग, अब स्टूडेंट्स भी पूछेंगे, विल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्वालिफाई? क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई होंगे? राइट नाउ देयर इज नो कंफर्मेशन येट। जैसे मैंने पहले मेंशन किया, अभी कोई प्रॉपर कंफर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। मे बी नॉट, आपको वेट करना पड़ेगा प्रॉपर गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस का। बट इफ अ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स एंड वर्क इन कैनेडा ऑन अ पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट PGWP, then they may have a better chance in future pathways। अगर कोई बंदा यहां से एजुकेट कर चुका है, पढ़ चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट उसने ले लिया है, तो उसके चांसेस पॉसिबल हो सकते हैं। बट अगेन द गवर्नमेंट हैज नॉट कंफर्म एनीथिंग येट। गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ चीज इसमें कंफर्म नहीं की है। सो डू नॉट बिलीव रूमर्स। अब यहां पे कोई भी रूमर्स आपको बोलेंगे आप एलिजिबल हो जाओगे, आप हमें इतने पैसे दे दो, प्लीज किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच। व्हाट शुड यू डू राइट नाउ? आपको क्या करना चाहिए? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ यू आर वर्किंग, अगर आप कनाडा के अंदर काम कर रहे हैं और आप ना होपफुल हैं कि आपका फ्यूचर में पीआर हो जाएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टार्ट करें, प्रिपेयर करें। When programs open, the people who are already prepared usually apply first। तो जितना आप प्रिपेयर होंगे वे एडवांस में, जितनी आपकी चीजें रेडी होंगी, जैसी प्रोग्राम ने ओपन होना है आपने राइट अवे अप्लाई करना है, तो आपके चांसेस ज्यादा हैं। These are the documentation you should start preparing। ये कुछ चीजें हैं जो आपके पास रेडी होनी चाहिए। लैंग्वेज टेस्ट है जिसमें IELTS है और CELPIP है। वर्क एक्सपीरियंस प्रूफ अपने पास रेडी रखें। टैक्स डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। एम्प्लॉयर रेफरेंस लेटर रेडी रखें।
एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके पास राइट अवे अवेलेबल होने चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन अप्रैल के फर्स्ट वीक में लॉन्च होती है तो आप राइट अवे अप्लाई कर सकें। ठीक है, इफ एवरीथिंग इज रेडी व्हेन द प्रोग्राम ओपन यू कैन अप्लाई क्विकली। जैसे ही प्रोग्राम खुलेगा आप प्रिपेयर होंगे, रेडी होंगे, आप राइट अवे अप्लाई कर दीजिए। अब यहां पे a warning about immigration rumors, यहां पे एक और चीज ऐड कर देता हूं। राइट नाउ देयर आर मेनी रूमर्स ऑन सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे जो फेक एजेंट है उनका बाजार भी गर्म होगा, उन्होंने पैसे कमाने हैं। 33,000 लोगों को जो पीआर मिलने वाला है तो डेफिनेटली उसमें वो भी कोशिश करेंगे कि हमने भी पैसे कमाने हैं। सम पीपल आर सेइंग एवरीवन विल गेट पीआर। सोशल मीडिया पे क्या न्यूज चल रही है कि हर आदमी को पीआर मिलेगा, जो कि गलत है। हर आदमी जो भी वर्कर है वो क्वालिफाइड होगा, वो भी गलत है। ये चीज गलत है, दिस इज नॉट ट्रू। द प्रोग्राम विल लाइकली हैव लिमिटेड स्पॉट एंड स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स। लिमिटेड स्पॉट्स हैं दोस्तों, काफी सारी फील्ड्स होंगी, तो हर फील्ड को, एक फील्ड को 33,000 स्पॉट्स नहीं मिलेंगे, तो आपको स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स होंगी। रिमेंबर 33,000 स्पॉट्स फॉर मिलियंस ऑफ टेम्पररी रेजिडेंट। 33,000 हैं और मिलियंस के करीब लोग हैं जो कि इस वक्त टेम्पररी रेजिडेंट पे हैं। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, कंपटीशन इज वे अबव, बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन है। ठीक है, सो कंपटीशन विल बी स्ट्रांग, जस्ट बी रेडी। व्हेन विल वी नो मोर? इसकी इंफॉर्मेशन कब आएंगी? अकॉर्डिंग टू द इमिग्रेशन रिपोर्ट, मोर ऑफिशियल डिटेल्स आर एक्सपेक्टेड अराउंड अप्रैल 2026। तो अगला महीना जो अप्रैल है उसमें इसमें डिटेल्स आने के चांसेस हैं, एंड दैट टाइम वी विल नो। उस वक्त हमें पता चलेगा कि कौन एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट क्या है। तो एज सून एज द गवर्नमेंट रिलीज द ऑफिशियल अपडेट, मैं फिर आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा वीडियो बना के। फ्रेंड्स, this new temporary resident to PR pathway could be a very big opportunity for temporary workers in Canada. इसको प्लीज एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें, अपनी चीजों को रेडी रखें, बट रिमेंबर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डू नॉट बिलीव रूमर्स पे ट्रस्ट ना करें, एंड डू नॉट पे एनी वन मनी अंटिल द ऑफिशियल प्रोग्राम्स ओपन। किसी को प्लीज पैसे मत दें, अभी ऑफिशियल प्रोग्राम्स की डिटेल्स आउट नहीं हुई हैं। तो प्लीज स्टे इन्फॉर्म एंड स्टे प्रिपेयर्ड, अपने आप को रेडी रखें। वीडियो बनाने का मकसद ये था, किसी को डराना नहीं था, जस्ट टू गिव यू सम एजुकेशन। ये वेट करें कनाडा की ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स का। ठीक है, किसी को, किसी फेक कंसल्टेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया, ऐसी किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।